हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था यूक्लिड जियोमेट्री। उसके हमने दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपना डिस्कस करेंगे उसके आगे का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं जो कि पोस्टुलेट हैं और वो हमसे क्या कह रहे हैं, आइए पहले इसको देखते हैं। पहला पोस्टुलेट हमसे कह रहा है इसमें कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये हमसे जो पहला पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है उसका कहने का मतलब ये है साफ साफ कि हमको दो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। नियर अबाउट ये कितने डिस्टेंस पर प्लेस हैं ये हमको नहीं बताया गया है। तो दो पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि एक हमारा पॉइंट ए है और सेकंड वन इज बी, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में यानी इन दोनों के मिड में एक तीसरे पॉइंट को प्लेस किया गया है। मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट प्लेस किया गया है जो कि पॉइंट हमारा क्या है, सी। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर पोस्टुलेट दिया गया है हमसे ये कह रहा है। अब ये पॉइंट भी कहाँ पर प्लेस है इसके बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ भी प्लेस हो सकता है, यहाँ भी प्लेस हो सकता है, एकदम मिडिल में भी प्लेस हो सकता है। तो ये चीज़ें कही गई हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सेकेंड पोस्टुलेट जो हमसे बोल रहा है वो कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ऐसे और एक तीसरा पॉइंट भी है, लेकिन वो तीनों एक प्लेन में रखे नहीं गए हैं। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट अलग अलग प्लेन में है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये दो प्लेन एक सेम लाइन को बना रहा है या स्ट्रेट लाइन को बना रहा है तो तीसरा जो पॉइंट हमारा होगा वो कहीं दूसरी जगह पर प्लेस किया गया है। मतलब वो इन दोनों पॉइंट के प्लेन में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये पॉइंट छूट जाएगा, हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये पॉइंट छूट जाएगा। मतलब 3 पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं लेकिन वो एक ही प्लेन में नहीं है। तो हमसे नीचे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो कह रहा है कि अगर ये पोस्टुलेट हमारे पास दो दिए गए हैं तो क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म हो सकता है। फिर आगे कह रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं या नहीं। फिर आगे कह रहा है डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। अगर ये यूक्लिड के द्वारा दिए गए पोस्टुलेट को फॉलो करता है तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करो। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह रहे हैं आपसे, पोस्टुलेट जो हमारे पास यूक्लिड के थे उनमें ये दोनों लाइंस कभी भी इंक्लूड नहीं थी। कहने का मतलब क्या है कि एक तो चलिए ठीक है हमारे पास 3 पॉइंट है, तीनों सेम प्लेन में है, ये पोस्टुलेट हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है कि सेम लाइन हमारी बन रही है लेकिन वो कभी भी एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं तीनों पॉइंट्स, तो ये भी पोस्टुलेट हो सकता है। लेकिन ये दोनों पोस्टुलेट कभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट को। तो अगर क्वेश्चन की बात आएगी यहाँ पर कि डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, नो। मतलब ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है। और कह रहा है कि ये क्या कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड जो हमसे पार्ट बोल रहा है कि डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट तो आप कह सकते हो नो। तो यही हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा किसका, एक्सरसाइज 5.1 का। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।